जय माता दी आप सभी को। मैं प्रेरणा सारस्वत महाराजा विक्रमादित्य और उनके सिंहासन 32 के ऊपर दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे पहली पुतली रत्न मंजरी की। तो आखिर वो दिन आ गया था जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने वाले थे। राजा भोज काफी खुश थे क्योंकि काफी बेसब्री से इस दिन का उन्होंने इंतजार किया था। तो उस दिन वो दरबार में आए तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। अब राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जोर जोर से पुतलियों की आवाज आने लगी। तब उनकी नजर सिंहासन की पुतलियों पर पड़ी जो उन पर हंस रही थीं। दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा भोज कुछ पीछे हटते हुए बोले कि हे सुंदर पुतलियों, तुम क्यों हंस रही हो? मुझ में ऐसी क्या कमी है? तब उन 32 पुतलियों में से एक पुतली जिसका नाम था रत्न मंजरी, वो उड़कर राजा के सामने आ गई और बोली कि भले ही आप धनवान, ऐश्वर्यशाली, प्रतिभावान और तेजस्वी हो, परंतु फिर भी आप इस सिंहासन के योग्य नहीं हो, क्योंकि जिस राजा का ये सिंहासन है वह आपसे कहीं ज्यादा तेजस्वी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली थे। और इस बात का विक्रमादित्य को घमंड भी नहीं था, पर आपको बहुत घमंड है। तब रत्न मंजरी ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आप जान सकोगे कि वो कैसे थे। ये कहकर पहली कहानी रत्न मंजरी नाम की एक पुतली सुनाना आरंभ करती है। तो वो बताती है कि प्राचीन काल में एक राज्य था जिसका नाम अम्बावती था। उस राज्य के राजा का नाम गंधर्व सेन था, जो कि धर्मात्मा और प्रतापी था। राजा की 4 वर्णों की रानियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो पुत्र ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ उसका नाम था ब्रह्मणीत, और जो क्षत्रिय रानी थी उसके 3 पुत्र थे। पहला शंख, दूसरा विक्रम और तीसरा भर्तहरि था। और जो तीसरी रानी जो वैश्य थी से चंद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और चौथी का पुत्र धन्वंतरी था। सबसे बड़ा पुत्र था ब्रह्मणीत, इसलिए राजा ने उसे दीवान बना दिया। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, तो राज्य छोड़कर वह भाग गया और धारा नगरी पहुंचा। वहां उसके पूर्वज रहते थे, तो वहां पर उसे एक ऊंचा पद मिल गया था। पर एक दिन उसने वहां के राजा का वध किया और खुद राजा बन गया। अब कुछ साल बीतने के बाद ब्रह्मणीत ने उज्जैन वापस लौटने के बारे में सोचा, लेकिन उज्जैन आते ही अचानक एक दिन ब्रह्मणीत की मौत हो गई। अब जो उसका छोटा भाई शंख था, उसको ये लगा कि कहीं राजा अब विक्रमादित्य को राज्य का भार ना दे दें, तो उसने एक रात अपने पिता को ही मार दिया और खुद राजा बन गया। और उसने अपने 4 भाइयों की हत्या की योजना बना ली, परंतु उन 4 भाइयों को उसकी इस योजना का पता लग गया और वो राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए और वो 4 भाई जंगल में रहने लगे। पर फिर शंख को ये चिंता सताने लगी कि विक्रमादित्य उसे मार ना दे, तो उसने अपने गुप्तचर जंगल में भेजे, परंतु उन गुप्तचरों को उन 4 भाइयों का कोई सुराग नहीं मिला। तब शंख ने ज्योतिषियों का सहारा लिया। तब उसे ज्योतिषियों ने बताया कि उसके 3 भाई तो जंगल में जानवरों का शिकार हो गए, पर जो चौथा भाई विक्रम है वो एक सरोवर के किनारे तपस्या में लीन है, और वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तो वो बहुत ही ज्ञानवान और तेजस्वी हो गया है, और आगे विक्रमादित्य ही इस राज्य को तुमसे जीत कर राज्य करेगा। अब तो शंख की चिंता बहुत बढ़ गई और उसे गुस्सा भी बहुत आया। अब उसने फिर से गुप्तचरों को सरोवर के पास भेजा, परंतु इस बार उन्होंने विक्रमादित्य को ढूंढ लिया और शंख को बता दिया। तब शंख ने एक तांत्रिक से मिलकर विक्रमादित्य को मारने की साजिश रची। अब शंख ने तांत्रिक से कहा कि तुम विक्रमादित्य को भगवती काली की आराधना के लिए तैयार कर लेना। मैं वहीं मंदिर के पीछे छुप जाऊंगा, और जैसे ही विक्रमादित्य माता काली के आगे सिर झुकाएंगे, तभी मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा।
तो ऐसी योजना बनाकर शंख तांत्रिक को जंगल में सरोवर के किनारे विक्रम की कुटिया पर ले गया। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की आराधना के लिए तैयार भी कर लिया और उसे लेकर मंदिर में आ गया, जहां शंख पहले से ही छुपा बैठा था। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की प्रतिमा में आगे सिर झुकाने के लिए कहा। तो उस तांत्रिक ने विक्रमादित्य से कहा कि इस आराधना में एक बेताल का होना जरूरी है। तो उसने उस पेड़ का पता बताया जहां पर वो बेताल रहता था। अब जब विक्रमादित्य उस बेताल को लेने के लिए पहुंचे तो उस बेताल ने उस तांत्रिक के बारे में सब सच विक्रमादित्य को बता दिया। और उस बेताल ने विक्रमादित्य को यह भी बताया कि जब वो आपको महाकाली के सामने सिर झुकाने के लिए कहे तो आप अपना सिर मत झुकाना, नहीं तो वो आपकी गर्दन काट देगा। अब महाराजा विक्रमादित्य उस बेताल को लेके उस तांत्रिक के पास चल दिए। अब जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें क्योंकि पहले से ही आभास था, अब क्योंकि विक्रमादित्य को पता था कि तांत्रिक जैसे ही सिर झुकाने को कहेगा तो वो मेरी गर्दन काट देगा, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले सिर झुकाने की विधि आप मुझे करके बताइए, तब मैं सिर झुकाऊंगा। जैसे ही तांत्रिक ने सिर झुकाया, विक्रम चालाकी से अपने स्थान से हट गया। मंदिर के पीछे शंख ने आकर झट से तलवार निकाली और तांत्रिक को विक्रम समझकर उसकी गर्दन काट दी। तभी मौका पाकर विक्रम ने शंख के हाथ से उसकी तलवार खींच ली और एक ही झटके में शंख की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस तरह विक्रम ने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर अपना राज्य वापस ले लिया। राज्य पाने के बाद विक्रम ने ऐसा न्याय किया कि प्रजा में उनकी जय जयकार होने लगी। उन्होंने अपनी प्रजा को सुख और संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी कहानी सुनाने के बाद रत्नमंजरी नाम की वह पुतली बोली, राजा भोज, इस तरह विक्रम ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया और पिता की हत्या का भी प्रतिशोध ले लिया। अगर तुमने भी कोई ऐसा कार्य किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो सकते हो। ये सुनकर राजा भोज चुपचाप खड़े रहे। उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तब पुतली हंसती हुई बोली, और सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य के हाथ में ये सिंहासन कैसे आया और वो विक्रम से विक्रमादित्य कैसे बने, मैं ये सब तुम्हें बताती हूँ। सुनो, विक्रमादित्य को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार शिकार खेलने के लिए वो जंगल में गए। अचानक एक हिरन का पीछा करते करते वो जंगल में काफी दूर निकल गए, लेकिन हिरन उनके हाथ नहीं लगा। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा वे एक ऐसे वीरान जंगल में थे जिससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर दूर एक चमकदार महल पर पड़ी। वो अपने घोड़े पर बैठे और धीरे धीरे उस महल की ओर पहुंच गए। वह महल लूत वर्ण का था, जो कि राजा बाहुबल का दीवाना था। उसने विक्रमादित्य का स्वागत सत्कार किया। उसने विक्रमादित्य को बताया कि आप यशस्वी राजा बनेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि राजा बाहुबल आपका राज तिलक करें। उसने ये भी बताया कि हमारे राजा महादानी हैं और जैसे ही आपको अवसर मिले आप उनसे अद्भुत स्वर्ण जड़ित सिंहासन मांग लीजिए, जिसे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया था। वह सिंहासन आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। ये सुनकर विक्रमादित्य राजा बाहुबल के महल में गए। राजा बाहुबल ने उनका उचित स्वागत सत्कार किया और उनका तिलक करके उन्हें चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। जब विक्रमादित्य ने उनसे रत्न जड़ित सिंहासन की मांग की तो राजा बाहुबल ने उन्हें स्वेच्छा से राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके सच्चे अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही हैं। कुछ दिन तक राजा बाहुबल का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा विक्रमादित्य सिंहासन लेकर अपने नगर लौट आए। सिंहासन को प्राप्त करते ही उनका नाम चारों ओर फैलने लगा। दूर दूर से राजा महाराजा राजा विक्रमादित्य को बधाई देने वहां पहुंचने लगे। उस सिंहासन की वजह से सभी राजाओं ने इस बात को मान लिया कि विक्रमादित्य पर देवताओं की असीम कृपा है। सभी ने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट मान लिया। इतना कहकर
वह पहली पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपने स्थान पर समा गई। कथा सुनकर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ दिया और ये सोचकर वापस अपने महल में लौट आए कि अगले दिन अवश्य सिंहासन पर बैठूंगा। तो इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आगे हम दूसरी पुतली की कहानी लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम अपने चैनल पर आगे लाते रहेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।